हेलो। हेलो, रेटा साहब बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। कम हुकुम, मैं इशिका बोल रही थी। हुक्म। हेलो, हाँ हुक्म फरमाइए। कौन फरमा रहे हैं? मैं इशिका बोल रही थी। हाँ हुक्म आदेश फरमाइए। आप पहले मुझे बता दीजिए, आप राजपूत ही हैं? मैं मानती हूँ कि आप राजपूत हैं, पर कृपया करके अपने राजपूत होने का प्रमाण देंगे हमें। 9 जनवरी को आपने कुछ कहा था कि आप आएंगे और 11 तारीख को मम्मी का अनशन चढ़ा के जाएंगे। आप अभी तक नहीं आए, आपने क्या किया बताएंगे? हुक्म, आपका प्रश्न जायज है कि राजपूत होने का प्रमाण देना हमारा फर्ज बनता है। हाँ, कहीं दोहरा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची तभी आप इतना 11% मेरे से पूछ रहे हैं। तो आपको मैं शायद 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। राजपूत का प्रमाण उसके कर्मों से होता है, और मेरे कर्म शायद आपने नहीं देखे होंगे, तो कोई बात नहीं, वो मेरी गलती है क्योंकि मैं उनको प्रकाशित नहीं करता हूँ। एक चीज, 9 तारीख को हम सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक विधान सभा के लिए हमने मंथन किया, चिंतन किया, और उसमें समाज के कई लोग थे, जिसमें सुखदेव सिंह जी भी थे और भी कई लोग थे। उन्होंने हमने क्या डिसाइड किया ये बताऊं? सुनना चाहेंगे आप पहले? हाँ, उनमें 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये डिस्कशन होता रहा कि कौन गलत है, कौन सही है, क्या निर्णय लिया जाए, क्या नहीं निर्णय लिया जाए। दोनों पक्षों का हमने 3-5 बजे तक उनका पक्ष सुना, रावत सिंह जी जो हो रहे हैं उनका। उसके बाद में एक कार्य कमेटी तय की गई 5 लोगों की, जो कुछ चीजें जो उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे उनको लेकर उनके पास गई, उनका पक्ष सुनने के लिए। किनके पास गई? विधान सिंह जी के पास, हॉस्पिटल में। आप एक एक बात मेरी पहली करवा सकते हैं आप, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलता हूँ। उनके पास गई एक, जिसमें प्रवीण सिंह जी, गबर सिंह जी और भी 2-3 लोग थे, पूरे के नाम मुझे याद नहीं है। ये 5-6 लोग गए उनसे। हमने इंतजार किया, उनसे दाता से पूछा, तो दाता ने बोला मैं समाज के साथ हूँ और जैसा भी समाज निर्णय करेगा मैं तैयार हूँ। वापस कार्य कमेटी आई और उसमें मुद्दा ये उठा कि कोई 10 लाख रुपए का कोई मैटर ट्रांजेक्शन बताया गया कि ये 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन है, जिसपे क्या विचार है। वापस उस कार्य कमेटी ने चर्चा की दोबारा, और उनके रावत सिंह जी को कोई बुलाया और उनसे पूछा कि साहब ये 10 लाख का क्या ट्रांजेक्शन है। तो दाता ने जैसा बताया वैसा उनके खाते में से वो बताया, इतनी तारीख को 7.5 लाख रुपए निकले, इतने को 2.5 लाख रुपए निकले। वो फिगर टैली नहीं हुआ। उसके बाद में दोबारा हम सब लोग गए वापस, और वहां पे हमने प्रशांत सिंह जी को ये पूछा, भाई आपके पास 1,53,00,000 रुपए की आपने गाड़ियां बेची, लेकिन उन्होंने उस चीज को करेक्शन किया थे, और करेक्शन करके ये बताया कि 1,53,00,000 नहीं, 1,82,00,000 की गाड़ी हमने बेची है, मैंने बेची। बाकी की उसके अलावा 1,65,00,000 रुपए, 1,44,00,000 रुपए उन्होंने उसको दे दिए श्रीराम फाइनेंस को। उसके अलावा मार्केट का है जिसमें उन्होंने पेट्रोल पंप वाले का बताया कि उसको पैसा लिया। उसके साथ साथ 2 चीज और उसमें क्लियरिंग हुई कि पैसा जो 10 लाख रुपए थे वो मकान में लगे, ऐसा उन्होंने बताया था रावत सिंह जी ने। तो दाता ने उसका एविडेंस दिया तो समाज के सामने कि मकान में नहीं लगे वो पैसे किसी को ब्याज पे दिए गए, उस ब्याज का क्लियर प्रमाण भी उन्होंने दिया। और वो जो उनके पैसे थे, जो पैसे गाड़ियों के नाम पे उनके लगाए जा रहे थे, वो चीज भी उन्होंने बताई। अब इसके बाद में बात आई, हमने निवेदन किया कि मामा हुक्म जो है, बाबू साहब हुक्म है, इतने दिनों से भूख हड़ताल पे हैं, स्वास्थ्य डायबिटीज के पेशेंट हैं, समस्या हो जाएगी, समाज की भी क्षति है, बच्चों की भी क्षति है, तो आप इनका अनशन तोड़वाएं। ये सबने निवेदन किया। उन्होंने साफ बोला कि जो केस मेरे बच्चों को झूठे लगे हैं वो केस आप वापस दिलवा दो, मैं अनशन तोड़वा दूंगा। तो हमने उस वक्त फिर कहा कि आप आज तोड़वा दो, हमारे कहने से जब कह रहे हैं हम केस वापस ले लेंगे, ऐसी सहमति बन चुकी है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं बातों में विश्वास नहीं करता, मुझे सबूत में चाहिए। तो आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। तो इस पे बाद में वही डिसाइड हुआ कि सोमवार को, मतलब दूसरे दिन संडे पर गया था, सोमवार को रावत सिंह जी से बात की जाएगी। रावत सिंह जी एग्री थे हमारे पास इस बात का, मतलब उन्होंने समाज को वहाँ बोला था ये बात कि मेरा केस ले लूंगा वापस। अच्छा, ठीक है, तो इसी आधार पे हम लोगों ने बोला था।
कि सोमवार को केस वापस ले लेंगे। सोमवार को कोई केस वापस नहीं लिया गया रावत सिंह जी के द्वारा, तो मैं किस मुंह से प्रधान सिंह को ये बोल दूं कि पेंशन तोड़ दे? तो आप हमें बता भी तो सकते थे, कम से कम आके बोला होता एक बार, किसी ने नहीं बोला। उसके आगे आप ये बताओ ना, फिर आपने सीबीआई का क्या किया? एक और निवेदन करूँ, मैंने शनिवार को ये साफ शब्द में कहा था कि मैं सोमवार को हाजिर नहीं हो पाऊंगा, मुझे मध्य प्रदेश जाना है। ये बात आप पूछ लेना वहाँ पे। अच्छा ठीक है, आपने ये बात आपने कही थी, ये भाइयों को जिम्मेदारी दी थी, वो 2 भाई पहुंचे, कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मेरे हिसाब से राजपूत होने का प्रमाण आपके पास उपलब्ध है। अगर अरे आपने कहाँ दिया? अभी तक तो कुछ किया आपने? कुछ अभी तक किया? आप अभी तक सीबीआई के लिए कहाँ तक पहुँचे वो बताओ मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सीबीआई तक हम कहाँ तक मुझे सीबीआई तक हम और सीबीआई में तो मुख्यमंत्री आप पहले प्रक्रिया की जानकारी लीजिए। सीबीआई राज्य सरकार केवल रिकमेंड कर सकती है, वो मुझे पता है, पर अभी तक आपने क्या किया? आपने कोई, मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा कि आपने राजपूत होने का प्रमाण मुझे दिया या हम में से किसी को भी दिया। राजपूत होने का प्रमाण ये क्या कम था क्या कि जो प्रधान सिंह जी के बारे में जो गलतफहमियां फैलाई जा रही थी, वो गलतफहमियां आपकी दूर हो गई? वो गलतफहमियां आपकी दूर हो गई? उसके बाद आपने क्या? सुनिए आप पहले आप अपना शायद कोई है ऐसा कि आप मेरे को किस मानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन पहले आप इस गलतफहमी को दूर कीजिए। मेरी अगर गलतफहमी होती तो मैं प्रधान सिंह जी के साथ बेफस से कराता नहीं होता। मैं कंफ्यूजन व्यक्ति काम नहीं हूँ। कई लोगों को गलतफहमियां थी, कई लोगों ने ये गलतफहमियां पाल रखी थी, इनका भी ऐसे हैं, वो वैसे। उनका कंफ्यूजन दूर हो गया ना, तो उसके बाद क्या हुआ? क्या ये बात कम है? उसके बाद ये बात कम है क्या? नहीं, उसके बाद क्या किया? उसके बाद 9 जनवरी के बाद आज है ना 27 जनवरी हो गई। हाँ बिल्कुल, 27 जनवरी आज। तो कहाँ तक? आज 39 दिन हो गए पापा को वहाँ पेंशन पे बैठे हुए, कुछ हुआ? बिल्कुल, हमारी तो कोशिश हम कर रहे हैं। किसको मैं फोन कर रहा हूँ, किसको मैं मेल लिख रहा हूँ, ये बात तो मैं आपको एक्सपोज कर नहीं सकता। तो मैंने आपको वो बताने को भी नहीं कहा। आप ये बता दीजिए ना कि कितना टाइम लगेगा, कहाँ तक कितना टाइम लगेगा? इस बात की गारंटी भाई सर आज कोई भी नहीं दे सकता है, आगे कितना टाइम लग सकता है इस बात की गारंटी केवल अगर आप एक क्षण में मैं इसको न्याय दिला देता नहीं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राजपूत समाज की कोशिशों की वजह से ही ये चीज क्लियर हुई है कि ये लड़ाई भाइयों की नहीं है। आपको ये बता दूं मैं आपको, मुझे ये डाउट पता है, मुझे ये आपका डाउट जो आप बोल रहे हो मुझे पता है, ठीक है, मैं मानने को तैयार हूँ कि आप लोगों ने ये आप लोगों ने क्लेरिफिकेशन हुआ, आप लोगों ने क्लेरिफिकेशन कर लिया, ठीक है, पर उसके बाद क्लेरिफिकेशन करने के बाद क्या हुआ वो बताएंगे आप? क्योंकि मैं आपका तो मानती हूँ कि आप हो सपोर्ट, पर मुझे तो कहीं भी आज तक कोई भी नहीं आया। क्यों कोई नहीं? क्यों नहीं? उस दिन वो एसपी वगैरह सब आए थे। वहाँ अगर मैं रोज आके बैठूंगा तो मैंने आपको रोज आने को नहीं कहा, मैंने आपको रोज आने को नहीं कहा। पहले आप सुनना, देखिए इससे भी कुछ चीजों को सुनना भी सीखिए। मैंने सुना, हो जाएगा। इतने दिनों से मैं सुनी रही थी, इतने दिन से भी सुन रही थी, अभी भी सुनी रही थी। नहीं, मैंने जो बातें बोली ना उनमें से कोई रत्ती भर भी गलत नहीं है। और मैंने तो कहा ही नहीं गलत बोला। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। अब मैंने तो कहा ही नहीं कि आपने कुछ गलत बोला, मैं तो नहीं, हमने जो भी बोला सही बोला। आप ये कह रहे हैं ना कि राजपूत होने का बार बार आप प्रमाण मांग रहे हैं। हाँ तो वो तो हम सब तब तक मांगते रहेंगे जब तक आप लोग वहाँ आके अपनी सही बात को। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपको। सीबीआई की जांच जो है इतनी आसान नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, सीबीआई की जांच मिलेगी प्रधान सिंह जी को, राजपूत समाज ही दिलाएगा, कोई दूसरा दिलाने वाला नहीं है। और आपको बताऊं, मैं सीबीआई की जांच भी एक तरफा नहीं मांगेंगे हम सीबीआई की जांच भी ये मांग रहे हैं कि जो सबसे पहले जांच करो, जो प्रधान सिंह जी के खिलाफ जो केस है उनकी जांच पहले करो जो उनके खिलाफ लगे हुए हैं, और उसके बाद में बाकी केस करो, आरटी की करो। सतीश व्यास ने जो गलत जो वो किए हैं संपत्ति वाले, उनकी जांच करो। एक एक चीज बनती है, लेकिन वो जो सिस्टम है, जो सिस्टम के हिसाब से काम होता है, ऐसे नहीं होता है। और आप ये चाहें
कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, मैं कोई भगवान श्री कृष्ण नहीं हूँ, कोई चुटकी बजाय काम हो गया, नॉट पॉसिबल। सिस्टम से काम होता है, समय लगता है। आप ये चाहें कि रोज की मैं आपको डायरी मेंटेन करके दूं तो आप वो भी मेरे से ले सकते हैं, क्योंकि मेरा फर्ज है, क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया है, मेरे अंदर पीड़ा है, तो आप लोगों का सवाल पूछने का अधिकार है और जवाब देने का अधिकार मेरा है। हाँ, तो मैं आपसे जवाब ही मांग रही हूँ ना, और तो कुछ बोला ही नहीं मैंने आपको। नहीं बिल्कुल, मैंने तो आपको कुछ गलत बोला ही नहीं ना, बिल्कुल अधिकार बनता है आपका, बिल्कुल। आपने कहा ना कि राजपूत समाज दिलाएगा, तो ठीक है, हम भी इंतजार कर सकते हैं, हमें भी इंतजार करने की ताकत है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब सुनिए एक और रिकॉर्डिंग। जय माता दी। हुक्म गुरु पीरदान सिंह जी का साथ दे में सभी विराजमान बना भाषाओं कुरान को जय माता दी सा। सुखदेव सिंह हुक्म, मैं पीरदान सिंह जी के साथ हूँ, उनकी पीड़ा को समझता हूँ, पर जो कुछ भाई कह रहे हैं ना उनके भाइयों का, तो मैंने उनके भाई से भी मुलाकात की है। मैंने उनको कह दिया पहले आर के मार्बल से सलटेंगे, उसके बाद भाइयों का बिठा कर दो भी समझौता वो कराएंगे। और मैं पीरदान सिंह साथ था और हूँ और रहूंगा, और उनके लिए जो हो रहा है सिस्टम वो मैं चला रहा हूँ। हुक्म, एक बार ज्ञापन पूरे दिलों से आ जाते हैं, उसके बाद जो रणनीति बनानी है वो मैं करूंगा। हुक्म, ठीक है। जय माता दी साहब। और अब सुनिए एक और रिकॉर्डिंग। बोलो। हाँ बोलो। देखो अब मैं आपकी बेटी पर बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। मैं बोल रही हूँ कि प्लीज बेटा हूँ साइकिल वाला, मैं खिला देती हूँ बेटा, 1 घंटा में पहुँच जाती आप फिर ना, मैं पहुँच जाती हूँ जयपुर 3 घंटा में अजमेर, और प्लीज आपको मैं जो सब कुछ नहीं ले लेते हमारे ऊपर, और आपकी बात भी रह जाती है, आपको अंतम पे हुआ प्लीज। मैं घोषणा लिखित में कर दी, कल सोनार में कलेक्टर और एसपी ने लिख कर दे रही हूँ, जो मैं परसों व्हाट्सएप पे डाले हो ना आप लोगों ने लेटर। हाँ, मैंने औथेर तौर पे घोषणा की है, समाज से आग्रह किया है, जिला प्रशासन और सरकार से मैं कह रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ मीडिया को, और वो आप तो इतना तो समझते हैं। हाँ। और वो अभी आईसीयू के अंदर है, पूरी की पूरी टीमें उसके लगी हुई है, और मैं मेरी हालात भी उठने जैसी नहीं है। बेटा बेटी जाके आगे, लेकिन अच्छे डॉक्टर जो सर्जन जितने भी जेएनएल के टॉप डॉक्टर है ना, हम सब लोगों ने अपने अपने तरीके से राउंड लिया है। और किरण जी, मैं फिर आपको बोल देता हूँ, आप मेरी बहन है, आप मेरी माँ की भतीजी, आप भोजराज जी की बेटी है, मैं भोजराज जी का भांजा हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ कि मैंने इसको वचन दिया था कैलाश कुंवर को कि आखिरी दम तक तेरे साथ रहूंगा, स्वागत का दिन तेरे को भेजूंगा। विश्वास मेरे को इतना है कि अभी 28 साल तक हम दोनों का बाल बांका होगा नहीं, अगला क्षण क्या होगा जिसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। सवाल इतना है कि मेरी सुन लो, बिल्कुल मैं आपकी भावना भी समझ रहा हूँ, आपसे बोला भी नहीं जा रहा वो भी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं इस जगह एक पति भी हूँ, एक बाप भी हूँ, और मैं किरण का भाई भी और गुलाब कौर का बेटा भी, वो बोल रहा हूँ। और मैं एक 95 दिन से अनशनकारी हूँ, मैं क्रांतिवीर हूँ, मैं आंदोलनकारी हूँ, मैं राजपूत और मैं सच्चा राजपूत हूँ। तो मैं ऐसी छोटी मोटी चीजों को लेके वैसे तो मैं एक कुत्ते के खून आ जाता है, गाय कहीं गिर जाती है, कन्या किसी की गिर जाती है, बुजुर्ग गिर जाता है, तो मैं रोता हूँ, उठाता हूँ। ये मेरी जिंदगी की आदत रही है। आप मेरे को 4 साल से जानते हैं। सवाल इतना है, जब मैं क्षत्रिय होकर महाराणा प्रताप, यहाँ मैं दुर्गादास राठौड़ या शिवाजी के कदमों पे या मेरी माँ गुलाब कौर के कदमों पे चलूंगा, तो न मुझे पत्नी दिखाई देगी, न बेटियां दिखाई देगी, न किरण दिखाई देगी, न और कोई दिखाई देगा। सिर्फ और सिर्फ पीरदान की रजपूती जबान दिखाई देगी। सिर्फ और सिर्फ वो ही करेगा पीरदान जो आज सिर्फ जबान निकाली है वो करता आया है। आज से कभी मीडिया के अंदर बोल के मैंने शब्द वापिस नहीं लिए है। कभी मैंने ये नहीं कहा है कि मेरे जोड़ तोड़ के मीडिया ने गलत कर दिया। मैंने जो कुछ जिसने गलत किया उसको उसकी औकात दिखा के उसके थोपड़े पर कहा है। और यदि किसी से मेरी अनजाने में मेरी या मेरी बच्चियों या मेरे पत्नी या बेटों से गलती हुई है, उसके सामने बार बार पगड़ी रखते आया हूँ और भी रख दूंगा। लेकिन ये सौभाग्य अभी मेरे को आज तक मिला नहीं है। सोच समझ के बोलता हूँ, सोच समझ के काम करता हूँ, सबूत और दस्तावेज में बोलता हूँ। रहा सवाल यदि आर के मार्ग पुलिस और जज और सरकार मेरे सामने खड़ी हो गई तो इनसे सामना करना एक राजपूत का धर्म था। वो राजपूत धर्म अपना निभा रहा है, कैलाश कंवर अपना पतिव्रता धर्म निभा रही है।
मैं इसे मांग के लाया था, छीन के या उठा के नहीं लाया था। और जब 7 फेरे लिए थे तब मैंने कहा था कि मैं हर कदम तेरा साथ दूंगा। इसने भी कहा था कि मैं तेरे हर कदम साथ दूंगी। तो हम लोगों को आपस में एक दूसरे को वो 7 वचन दिए थे उसको निभाने के लिए आप लोग मत हमें प्रेशर मतलब दबाव डालो, हम माफी मांगते। दूसरी बात सुन लो, मैंने गंगा स्नान पे गंगा के घाट पे जाके गंगा जल हाथ में लेके कैलाश कंवर को वचन दिया था कि मैं तेरे को सुहागन भागन चूड़े चुनरी और पीले के साथ में विदाई दूंगा। हो सकता है कि वो दिन आज या 4 दिन बाद आ जाए, हो सकता है वो 28 दिन बाद आ जाए, उसके लिए मुझे पता नहीं है। लेकिन एक पति का दिया हुआ पत्नी को जन्म तो निभा दो मेरी बहना। वो भी मैंने गंगा जी के घाट पे भवानी जब 12 महीने का नहीं था उस टाइम मैंने दिया है। तीसरी बात है, मजाक में मैंने लिख कर दे रहा था कि 7 जिएंगे 7 मरेंगे। इंतजार करो कि कैलाश कंवर कब मरती है, इंतजार करो कि फैसला कब आता है। अरे ये आरके मार्बल सरकार को खरीदेगा न, आरके मार्बल जज और पुलिस को खरीद रखा है न, आरके मार्बल मेरे भाई भतीजे को खरीद रखा है न। जनता और भगवान का फैसला आ रहा है, इंतजार करो। उसके बाद एक बाप और पति का जो अपने हाथ से फैसला आएगा उसका भी इंतजार करो। इतना तो मेरी बहना मुझे करने दो, करने दे दो प्लीज। पर हम हाथ जोड़ के आपसे तो इन्हें विनती कर रहे हैं, आप यदि दोबारा से कहलाओगे तो मेरी एनर्जी आप खत्म करोगे। सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि पीरजान ने आज तक, वैसे तो मेरे बाप के हिसाब से तो 52 साल का हूँ, लेकिन माँ के हिसाब से मैं 50 साल का हूँ। क्योंकि पिताजी जब स्कूल लेकर गए थे गलती से 2 साल बढ़वा दिया था, 63 लिखवा दिया था, जबकि 13 मई 1965 का जन्म मेरी माँ ने बताया है। लेकिन रिकॉर्ड के अंदर है वही कायम रहेगा। 50 साल की उम्र में ऐसा काम नहीं किया है कि पीरजान को कभी नजर झुकाने पड़े। 50 साल की उम्र में कोई ऐसा काम नहीं किया है नजर नहीं की मुझे भीख मांगने पड़े। नहीं, 50 साल की उम्र में वो किया है जो मैंने आज तक कहा है, वो करता हूँ। न मैं गोगा मेरी की तरह धोखा देता हूँ, न आशु राठौड़ की तरह धोखा देता हूँ, न मैं भंवर सिंह रेटा की तरह जोड़ा देता हूँ या प्रेम सिंह चुम्बावत और जब्बर सिंह गिरा की तरह। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो कहा वो मैंने किया, जो किया मैंने वो ही कहा। मेरे खिलाफ भाई है, बहन है, सरकार है, जज है, पुलिस है, बीजेपी है, कांग्रेस है, लेकिन पीरजान का चैलेंज है कि 17 महीने से सड़क पर पड़ा हूँ, रो रहा हूँ। यदि मेरी 1% भी कहीं कमजोरी आती तो पुलिस अब तक पागल घोषित करके तोड़ मरोड़ के जेल में डाल देती। आपसे कोई छिपावा नहीं करेंगे। इतिहास लिखा जा रहा है, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है जो आने वाले 20 साल तक कम से कम पीरजान और कैलाश दुनिया को याद रहेगा। मर गया तो 100 साल और जिंदा रहा तो 28 साल तक आप लोगों के सामने खड़ा होकर हर बात का जवाब दो। आपकी हार नहीं होगी। मैं ये लिखवा दूं समाज के जो हार कभी हुई है नहीं होगी, खाली कैलाश कंवर के मरने से हार हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा हरामखोर ये सरकार पुलिस प्रशासन 307 का मुकदमा डाल के 7 साल जेल दे देंगे कि तूने तेरी पत्नी को प्रेरित करके जिसको तूने मारा है उसके लिए इंतजार है। जब ये शमशान में तो जाएगी नहीं, क्योंकि इन भाई इन देवर जेठ इन देवर की जानी अपने साथ मत जलेगी नहीं, ये तो इसे कसम खा रखी है। कभी तो इसे दे दान करके मेडिकल कॉलेज अजमेर के अपने देह को वो दान कर रखा है। और जब ये मर गई वहाँ चली गई तो ये सरकार क्या करेगी, पीरजान के ऊपर 307 का मुकदमा डाल के 7 साल जेल में डालेगी। तो जेल के अंदर मर जाऊंगा, लेकिन सर्टिफिकेट मेरे पास है, मेरे बच्चों के पास है, सिविल लाइन थाने में सरकार के पास है। वहां से भी लाश हरनामा शमशान घाट में या किसी कब्रिस्तान में नहीं जाएगी मेरे बहना, वो भी मेडिकल कॉलेज में जाएगी। और फिर वहाँ मेडिकल कॉलेज में यही पीरजान और कैलाश दोबारा से किसी न किसी आप जैसी अच्छी माँ के पेट में जन्म लेंगे। गुलाब कंवर और भगवान से कहता हूँ यार, याद करो इंसान बनने के सपने ही नहीं है, बनाना ही मत। कोई कुत्ता बना देना, पत्थर बना देना, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की ईंट बना देना, लेकिन इंसान इसका जन्म मत देना। ये भी जन्म देना ही है तो गुलाब कंवर का बेटा और छोटू सिंह का बेटा बनाना, कैलाश कंवर का पति और अंजू दुर्गा भवानी और योगी का बाप बनाना।
यही मांगूंगा भगवान से दोबारा से, ये जिसका कोई चांस नहीं है कि ऐसा मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया जिसके अंदर मुझे वापस मिलेगा। समाज की नीचे है कि समाज ये कह देगा कि हम एक राजपूत की मदद नहीं कर सकते। भंवर सिंह रेखा को एक ही चीज बोल दो, भंवर सिंह तेरे से आपसे चोरी वापिस रहता हूँ, सब तेरे नहीं। भंवर सिंह जी आपके पास में मैं न कभी आया था, न मैं आपको जानता था, न सुखदेव सिंह गोगा मेरे जी को जानता था, न आंसू भाई सा राठौड़ को जानता था। आपने मेरे को अनशन से उठा के एक से अनेक बार बुला के मेरे ऊपर खतरा डाला है। आप लोगों ने 9 जनवरी 2015 को हॉस्पिटल के अंदर सभी दोनों ग्रुपों ने बयान जारी किया था कि पीरदान अपनी जगह भाइयों के मामले में 100% सही है और आर के मार्बल भी है। 11 तारीख को आके हम इनका अनशन तोड़वाएंगे कैलाश कंवर का। भंवर सिंह जी, गोगा मेडी, सुखदेव सिंह जी आपसे अनशन तोड़वाने के लिए नहीं, आपसे साथ और समर्थन मांगने के लिए नहीं, सिर्फ जो आपने उस दिन फैसला दिया था उसको सार्वजनिक कर दो ताकि ये कैलाश कंवर अनशन तोड़ के अपने घर चले जाएगी। इंतजार सार्वजनिक करता हूँ कि उसी हॉस्पिटल में आके भंवर सिंह रेखा और सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी, जब्बर सिंह जी गिरा, प्रेम सिंह जी कोपावत, विक्रम सिंह जी, अन्य जो भाई थे वो आके उसी हॉस्पिटल में आज कैलाश कंवर बता दे कि हम इस वजह से आपका अनशन नहीं करवा सके थे, उसी टाइम आपके हाथ से पानी पी के वो यहाँ घर आ जाएगी। क्या चाहते हो आप? और कितने चाहती हूँ कि वो आपका फैसला क्या था, वो फैसला सार्वजनिक कर दो, हमको हमारे लिए सार्वजनिक कर दो। और मैं अभी जो गोगा मेडी साहब और रेखा साहब की जो इशिका से बात हुई है वो वीडियो आपको आधे घंटे के अंदर जारी कर रहा हूँ। जो ये वीडियो में आपने बोला है ये आप जाके वहाँ हॉस्पिटल में दोबारा से बोल दो कि हमारी मजबूरी थी इसलिए हम नहीं आ सके, कैलाश कंवर के घर आ जाएगी। रेखा की गारंटी मैं लेती हूँ, मैं भेज रहा हूँ, आधा घंटा इंतजार करवा। हाँ, रेखा की गारंटी मैं लेती हूँ। बोलो किरण जी, आधा घंटा इंतजार करो। रेखा साहब और गोगा मेडी साहब का वीडियो आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है और सभी ग्रुपों को बोलो, सभी लोगों को बोला कि अपने अपने व्हाट्सएप नंबर 9001029613 भवानी वाले नंबर पर भेज दें ताकि हम वो वीडियो आपको भेज रहे हैं और उसी वीडियो के आधार पे हम आपसे मांग करेंगे कि यही राजपूत समाज जेल के अंदर जाके और या तो उसका अनशन तोड़वा दे या अपनी मजबूरी बता दे कि हम अपना फैसला फूंक के चाटते हैं। हम इतने नालायक नाकाबिल राजपूत है कि एक 96 दिन से भूखी पड़ी है, उसका अनशन तोड़वाने में असमर्थ है। ठीक है, मंजूर है, आप पानी पिला देना। आप इसी का और ये चौहान साहब है, दिनेश जी है, अजय जी है, कई बहनों की बच्चियां हैं, उनको आप अगवाई करके पानी पिला के उसको घर ले आना। ठीक, मैं भी बात करती हूँ। ठीक। और अब सुनिए एक और रिकॉर्डिंग। बधू जय माता जी, क्षमा करें। अभी भी आपके पास में 3 वीडियो आए थे। एक वीडियो है जो सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी, और दूसरा है वो भंवर सिंह जी रेटा साहब, और तीसरा है वो मेरी खुद की आवाज़ थी। गोगा मेडी साहब और रेटा साहब से बात हुई थी, मेरी एक धर्म की बेटी है, इसी का शर्मा उसकी। 9 तारीख को ये भाई लोग यहाँ पधारे थे। 11 तारीख को कैलाश कंवर का अनशन तोड़वाने के लिए इन लोगों ने बोला था। मेरी बेटी इसी का शर्मा ने इनसे 27 जनवरी को बात की, यानी 18 दिन बाद में। एक अनशनकारी 18 दिन तक इंतजार करने के बाद में सिर्फ इतना तो पूछ सकता है कि रेटा साहब, गोगा मेडी साहब, आपकी तरफ से किसी भी प्रकार का जवाब नहीं आ रहा। अनशन आप तोड़वाने नहीं आए, हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो। आर के मार्बल के खिलाफ आप सीबीआई जांच के लिए नहीं आ सके, हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो। लेकिन गोगा मेडी साहब, रेटा साहब, न तो मैं कभी आपके पास में साथ और समर्थन मांगने के लिए आया था, न मैंने आप लोगों को कभी भी आके कहा था कि मेरा भाइयों का आपसे मामला हो, उसको आप सुलटाओ। 6 दिसंबर को भंवर सिंह जी रेटा साहब ने जयपुर राजपूत भवन में मेरे को बुलाया था। 1 घंटे तक मैंने लगातार बोल कर मेरी पीड़ा को इनके सामने रखी थी। सब लोगों ने एक साथ एक स्वर में कहा था कि आर के मार्बल के खिलाफ सीबीआई जांच दिलाने के लिए पीरदान जी के साथ में हम खड़े हैं। 14 दिसंबर को गोगा मेडी साहब पूरी दलबल और अपनी टीम के साथ पधारे थे। अजमेर कलेक्टर के बाहर इन्होंने आके एक ही चीज बोला था कि मुझे भाइयों से कोई मतलब नहीं है, यदि भाइयों का आपसे मामला है तो 5 भाई बैठ के सल्टा देंगे। और राष्ट्र वाले के ऐसा कौन सा राजपूत घर है या अन्य समाज का घर है जिसमें भाइयों का आपसे लेन देन नहीं होता।
मुझे भाइयों के मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ पीरदान जी के साथ मेरी करनी सेना और सर्व समाज को साथ लेके सीबीआई जांच दिलाने के लिए सरकार पे दबाव डालूंगा, ज्ञापन दूंगा, आंदोलन छेड़ूंगा। ये पूरी घोषणा ही इन्होंने की थी, टीवी और अखबार के अंदर फैली और छपी है। उसके बाद जब ये 9 तारीख को पधारे थे सभी सरदारों के साथ, दोनों ही ग्रुप के पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय, हमने यही कहा था कि यदि हम भाई आपस में शामिल आपको लग रहे हैं तो आधा आधा कर दो, आधा कर्जा दे दो और आधा संपत्तियां दे दो। यदि आपको ये लगे कि ये भाई अलग अलग है तो अलग अलग संपत्तियों का वितरण कर दो। सवाल ये है कि अभी जो इसी का बेटी के साथ में बात हुई है उसके अंदर सुखदेव सिंह साहब ने सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ कर्जा, 1 करोड़ कर्जा, 1 करोड़ कर्जा, 1 करोड़ कर्जा। गोगा मेडी साहब, मैंने आपसे 1 करोड़ कर्जा मांगा था। गोगा मेडी साहब, न मैंने कभी आपको भाइयों का मामला बताया था। गोगा मेडी साहब, न आपने कभी भी भाइयों का मामला सुलटाने के लिए कहा था। आपने पहला वीडियो ऑडियो जारी किया था जब 6 तारीख को मैं जयपुर जा रहा था। उसके बाद आपने वीडियो ऑडियो जारी किया था, पोस्ट जारी की थी कि मुझे भाइयों से कोई मतलब नहीं है। इस लगभग 11:30 मिनट की आपकी बात रिकॉर्डिंग जो इसी का बेटी के साथ हुई है उसके अंदर कहीं भी आर के मार्बल का आर ही नहीं है। इसके अंदर आप ये कतई नहीं कह रहे हैं कि पीरदान ने जो संपत्तियां खरीद रखी है वो कहीं से कहीं बाजार से कर्जा लाया था, क्योंकि आर के मार्बल ने मेरा सब कुछ तो खत्म कर दिया था। करीब 6.5 करोड़ रुपए का मैंने कर्जा बैंकों का लिया था, वो चुकाया है। 1 करोड़ 65 लाख रुपए मैंने संपत्तियों का बेच बिचा कर एनओसी लाया हूँ। न तो मेरा कभी एक पैसा कहीं भाइयों ने नया पैसा दिया था, न मेरे माँ बाप ने एक पैसा दिया था। 4 करोड़ 19 लाख रुपए बैंक से लाया था। और आर के मार्बल ने जब मेरे साथ में गद्दारी धोखेबाजी की थी तो 4 करोड़ 19 लाख का ब्याज पेनल्टी के समेत 5 बैंकों का पैसा चुका के एनओसी लाकर फिर अनशन पर बैठा था। गोगा मेडी साहब, पुलिस ने जजों ने अपने आप को और आर के मार्बल ने अपने आप को बचाने के लिए पूरे मामले को भाइयों का बताया था। और भाइयों का मामले को हमने 50 दिन का अनशन करके उसको बाहर किया था। उसके बाद जब आपके पास में सूचना हुई तो आपने भी पहली घोषणा मीडिया में लो, चाहे पोस्ट से लो या ऑडियो से लो, आपने भाइयों का मामला कतई नहीं बताया था। 9 जनवरी को आपने 4 मीटिंगें की थी, आप लोग पधारे। इसके लिए मैं आपको गर्व से कह सकता हूं कि हाँ, आप बिना स्वार्थ ही आए थे। एक राजपूत दंपति जो अनशन पर बैठे थे उनका अनशन खत्म करवाने के लिए, न्याय और हक दिलाने के लिए पधारे थे। वो मेरा अहोभाग्य था। लेकिन आप पधारे, वो एक अलग हुआ, जो आपने किया वो अलग हुआ। यही तो मैं बार बार लिख रहा हूँ कि करनी सेना के कचनी और करने में ये फर्क क्यों आया है। अब इसका जवाब पीरदान या कैलाश गौर के पास तो है नहीं। या तो सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी दे सकते हैं, या भंवर सिंह जी रेटा दे सकते हैं, या इनके साथ में जितने भी महानुभाव आए थे वो दे सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन कर रहा हूँ, आप सीबीआई जांच के लिए मेरे साथ मत आओ, आप भाइयों का मामला सुलटाने के लिए मत आओ, जो है ही नहीं। ये तो जबरदस्ती आप लोगों ने, पहले पुलिस जज आर के मार्बल ने बना रखा था, अब आपने बना दिया। मेरा कोई किसी प्रकार का भाइयों का मामला नहीं है। कुसुम तोमर जी ने भी लिखा है कि राव सिंह ऊपर केस कर रखा है। भगत सिंह रेटा ने भी 9 तारीख को बार बार कहा था कि जो राव सिंह पे केस है पीरदान जी आपको हटाना पड़ेगा। मैं आपको बार बार लिखित में निवेदन कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, फोन पे, कि मैंने रावत सिंह या मेरे भाई भतीजों पे केस कौन से थाने या कौन से कोर्ट में कर रखा है। कोर्ट, थाने का या मुकदमा नंबर बताओ तो मैं उठाऊंगा। आज दिन तक मैंने कहीं भी कोई केस इनके ऊपर नहीं किया। एक केस मैंने इन पे 18/9/2014 को किया था, वो 8 दिसंबर 2015 को मैं हार गया। जब मैं हार चुका, न थाने में केस है न कोर्ट में केस है, तो कौन सा कोर्ट उठाऊं मैं, कौन सा केस उठाऊं मैं। आप लोग पूरी तरह से सबको गुमराह करके अपने अपने निजी स्वार्थ की वजह से, डर के मारे या बिकने के वजह से, या समाज के ऊपर या राजनीतिक दलों का आपके ऊपर दबाव पड़ गया, आप अपने आप को बचाने के लिए पीरदान और कैलाश को मारने का काम कर रहे हो। आपके भरोसे मैंने सब कुछ आपको दस्तावेज दे दिए थे। मैंने लिखित के अंदर जो आज मैंने फेसबुक पे डाला है, मैंने यही कहा था कि मेरे पास में जितनी संपत्तियां चल अचल है वो भाई भतीजों और बहनों के नाम कर दो। उसके बाद तो आर के मार्बल के खिलाफ मेरे को सीबीआई जांच दिलाने में मदद कर दो। और वो भी मैंने तब मांगा है जब आप चला के आए थे। मैंने तो कभी भी आके आप लोगों के पास नहीं गया था।
पहले जरूर मैं गया था MP MLA के पास, लेकिन जब अजमेर के अंदर करनी सेना के नरेंद्र सिंह जी और मीना के से झगड़ा हुआ था, वो पूरी करनी सेना यहाँ आई थी राजपूत भवन कुंदन नगर के अंदर, और मैंने निवेदन किया था महिपाल सिंह जी मकराना और लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब से। उन्होंने यही कहा था कि पीरदान 33 MLA पक्ष विपक्ष और निर्दलीय के है, 34वां मैं हूँ, लेकिन हम लोग तेरा RK मार्बल के खिलाफ कोई भी साथ और समर्थन नहीं दे सकते। उन्हीं के शब्दों को दोहरा उन्होंने कहा था कि हमने कहीं न कहीं इसका जूस पी रखा, टुकड़े खा रखा है, नो टोट वोट ले रखा है। लेकिन मुझे गर्व है कि तू RK मार्बल के खिलाफ इतना बड़ा लड़ाई लड़ रहा है। और दूसरा गर्व है कहा कि तू राजपूत है, नागौर जिले का, ये मेरा और भी है। एक न एक दिन ये राजपूत समाज तेरा साथ दे के न्याय दिलवाएगा। उसके बाद में किसी भी प्रश्न राजपूत के पास में नहीं गया था। मेरे भी यहाँ पे अजमेर में कई राजपूत है, स्वयं घोषित समाज से भी है। पलाड़ा साहब से निवेदन किया था, उनकी धर्मपत्नी जी MLA साहब उनसे भी किया था। रणौता जी कई बार कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते कई आंदोलन यहाँ कलेक्टर पे करते हैं, 10 फीट की दूरी पर बैठते नहीं, कभी आके मेरे से नहीं पूछा। सवाल ये है, कोई भी राजपूत यदि पीरजान का साथ नहीं दे रहा है, मैंने आज तक कभी किसी समाज को गाली नहीं दी है, और यदि जाने अनजाने में दी है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। लेकिन ये तो बताओ कि राजपूत समाज है कहाँ? गाली लग कैसे रही है? मैंने गाली नहीं दी, फिर भी माफी मांग रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ दगाबाजी की, धोखेबाजी की, गद्दारी की, मेरे को विश्वासघात लेके, और 9 जनवरी के बाद में आज तक यदि आप लोग मुंह नहीं खोल रहे हो तो पत्नी पीरजान की है, माँ दुर्गा अंजू भवानी योगी राज की है। किसी की माँ मर रही है, किसी की पत्नी मर रही है, और उसको मारने का श्रेय। और अब सुनिए एक और रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो, हुक्म। जय माता दी। जय माता दी। आप कौन? सुखदेव सिंह बोल रहा हूँ। हुक्म। नमस्ते सुखदेव दादा। हुक्म। हेलो जी। एक्चुअली सुखदेव दादा, आपसे यही बात करनी थी कि आपने जो पापा जी को, मतलब पीरजान जी को बोला था कि मंडे को आप आओगे, तो आप मंडे को आए नहीं। मंडे को मैंने वहाँ आपके सामने बात हुई थी भी सोमवार को मैं नहीं आऊंगा, विक्रम सिंह जी, प्रवीण सिंह जी, वो 3-4 लोग आएंगे और बैठ के बात करेंगे। तब सोमवार को ये लोग गए, बात की ना, तो आपके पापा ने जो बात आपके पापा ने रखी थी ना, वो मैं घर में से आधा घर दे दूंगा, प्लॉट में से आधा प्लॉट दे दूंगा, हवेली में से आधा हवेली दे दूंगा, और वो आपका बाड़ा था उसमें से मैं हिस्सा दे दूंगा। ये बातें आपके पापा से हुई, वहीं बैठ के अपन की थी, आप भी वहीं थे। तो सोमवार को जो तय हुई थी, सोमवार को ये वही विक्रम सिंह जी, प्रवीण सिंह जी, वो 2-3 और थे कि हम लोग आएंगे। भौसा बोले भाई मेरे को टाइम होगा तो मैं भी आ जाऊंगा रेटा साहब। मैंने तो उसी दिन कह दिया था भाई सोमवार को मैं नहीं आ पाऊंगा, आप ही आके लिखा पढ़ी कराओगा, और इन गुड़ियों पर जो बायों के ऊपर केस है उसको हटवाना है। तो बोले ठीक है, इधर इनका अनशन तोड़वाना है आपकी मम्मी का। हाँ। तो ये बात हो गई थी, तो बोले ठीक है हम आ जाएंगे। तब सोमवार को विक्रम जी, प्रवीण जी ये गए वहाँ, जाके इन्होंने बात की। तो वो जो आपके पापा जी ने ये कहा था ना कि वो मार्केट के जो 70-80 लाख रुपए हैं, मतलब करोड़ के करीब भी हो सकते हैं, 10-20 ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, वो देने हैं। तो उसमें आपके आपको वो छोटे है ना पीरजान सिंह जी, क्या अब आपके काको सामने रूमों में मना कर दिया वो 1 करोड़ रुपए ये तो लेके आए, इन्होंने भरते हैं, तो वो मैं क्यों दूं उसमें हिस्सेदारी। अच्छा, इस वजह से वो उस दिन लिखा पड़ी नहीं है उसकी भाई साहब। तो ये बात हुई थी। लेकिन ये भी बात हुई थी ना, इन्होंने आपके पापा ने पहले मेरे खिलाफ पोस्ट डाली, सुखदेव सिंह दिख गया, ये हो गया, वो गया। फिर उस दिन क्या हुआ, ये पैर पकड़ा के मैं बोले मेरे बुजुर्ग को पैर आपके मैं पकड़ू या आप मेरे पकड़ो, तो मेरे हो गई। अरे तब फिर इन्होंने डाल दी पोस्ट, एक उसने वो केरल में डाल दी। तो मेरे खिलाफ पोस्ट डालने से अगर इनको कुछ अपील होता हो तो मतलब कोई डाल दो, आपको कुछ मिलता हो तो, या एक इन्होंने कोई मकसद बना लिया कि सुखदेव सिंह को नीचा दिखाना समाज में। वो बात नहीं है ना सुखदेव दादा। ऐसा मैं बताऊं, जब बात हुई थी उस दिन ये हुई थी कि 9 तारीख को सब लोग वहां पहुंचो। पहले ये बात हुई थी ना, प्रेम सिंह जी कुंपाउट ने उन्होंने ऑर्डर जारी किया था, पीरजान सिंह जी की जो मदद करने चाहते हैं वो 9 तारीख को अजमेर पहुंचे। मैं अजमेर गया,
अजमेर टीम पूरी कमिश्नर की वहाँ आई, बाहर के कितने लोग आए, 6 या 7 8। तो आपको समझना चाहिए, बार बार आप लोग मेरे खिलाफ पोस्ट लिख देते हैं आपके पापा जी, तो इससे इनको क्या हासिल होगा बताओ? तो बात वो नहीं है सुखबीर दादा, अरे सुखबीर दादा बात वो नहीं है ना, बात ये बात है कि आप एक बार अगर आप ऐसा कि तो आप ये बात डायरेक्टली जाते, अगर आपको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए। मैं रखता हूँ फॉर्मेलिटी, मैं करना ही नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ पीरदान सिंह जी का अनशन टूटे, इनको न्याय मिले। तो यही तो हम भी सब चाहते हैं, इसीलिए दादा आपको बोल रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, मैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, यही तो हम आपको बता रहे हैं ना कि उनका स्वास्थ्य, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। और हाँ ठीक है, आपको पापा की बात का मैंने मेरी तरफ से कोई कसर छोड़िएगा भाई साहब, राजस्थान से ज्ञापन दिलवाए और किसी ने दिलवाए कि बताओ? दादा वो बात नहीं है, ज्ञापन दिलाने का रिजल्ट, ज्ञापन दिलवाने के बाद रिजल्ट क्या आता है वो तो अपन को पता नहीं है ना। ज्ञापन दिलवाने के बाद अपन ने रिजल्ट मांगा, आपको क्यों लिख रहे, क्या चाहते हैं मेरे से ये बताओ आप? नहीं वो 1 करोड़ रुपए, मेरी तो इतनी औकात नहीं जो इनके भाई साहब वो कह रहे हैं मैं तो दूंगा नहीं, ये मांग रहे हैं मार्केट में मेरे को देने, तो मैं तो 1 करोड़ रुपए देने में सक्षम हो नहीं पाता। मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि आप ये दो मैटर है, पर मैंने दादा ये बात तो राजस्थान से लिखा हूँ दादा, मेरी बात तो सुन लो दादा, मेरी बात तो सुन लो। वो आपसे ये नहीं चाहते, वो सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि आपने जो बोला, आपने मुझे करने का आज आपने फोन मिला, मेरे को फोन करके पूछ सकते थे भाई आप सोमवार को क्यों नहीं आए? अब आपने पूछा, ये नहीं पूछ सकते क्या? ये फेसबुक पर पोस्ट लिख के मेरे को पूरे भारत में नीचा दिखाना चाहते हैं क्या? दादा ये बात नहीं है, जो इंसान आपको इस तरह बोल रहे हैं, आप अगर काम करोगे दादा, आप मुझे इस चीज में जवाब दो, अगर आप इस तरह आप दादा काम करोगे, आपने उनको उनकी मदद की, तो वही इंसान जो आज आपके लिए इतना कर रहा है ना, वही इंसान आपकी पोस्ट पे लिख के तारीफ करेगा। उस दिन आप 9 जनवरी को आए थे, उन्होंने ही आपको लिखा था, मेरे से उन्होंने ही लिखा था। मैं 3 दफा जाया राजस्थान में, 78 लाख राजपूत है भाई साहब, एक सुखदेव सिंह नहीं है राजस्थान में। दादा ये तो सोचो आप, वही इंसान आपकी तारीफ भी करता है, अगर वो इंसान आपको बोल रहा है ना, तो वो इंसान काम भी करता है। ये कौन सी साजिश हो रही है सुखदेव सिंह के खिलाफ भाई साहब? मेरे को एक बात का बता दें, आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही सुखदेव दादा, ऐसा आप गलत सोच रहे हो कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। क्यों लिख रहे हो? वो मेरे से फोन पे भी बात कर सकते हैं भाई साहब। आप ये भी तो सोचो, अगर आपको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप क्लेरिफिकेशन मांगो, आप उनको बोलो डायरेक्ट कि आप ना मेरे लिए क्यों बोल रहे हो, तो ये बात नहीं है दादा। मैं कहाँ से दे दूं 1 करोड़ रुपए? दादा तो आपको तो यही नहीं कहा ना कि आप 1 करोड़ दो, 1 करोड़ जिनका वो है वो देंगे, आप थोड़ी ना दो। आपकी मम्मी का अनशन तुड़ाने की बात हुई थी ना, अभी सोमवार को हम तुड़ा देंगे, सारी बात हो गई थी, सारा तय हो गया। अब वो कह रहे हैं वो मार्केट के 1 करोड़ रुपए दो, तो वो सुखदेव सिंह 1 करोड़ रुपए कहाँ से दे दे मार्केट को? अरे तो दादा ये तो हम क्या, आप जो कर रहे हो वो हमें समझ में आ गया, ठीक है, आप जो भी कर रहे हो वो सही है, ठीक है, पर एक बार आप उन्हें बोल दो ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो इंसान 9 जनवरी को आप आए थे तो फोन करना, ये करना, वो करना, मैं ओरिजिनलिटी करता हूँ। मैंने उनको कहा था मैं मदद करूंगा, मैंने राजस्थान पूरे से ज्ञापन दिलवाए सरकार को कि पीरदान सिंह जी को न्याय दिलाया जाए। मैंने सब मान लिया, मुझे फिर भी मेरे खिलाफ ही वो पोस्ट डाल देते हैं, मेरे खिलाफ ही लिख देते हैं। फिर मतलब एक तो यह सोच रहे भाई सुखदेव सिंह को नीचा दिखाना है राजस्थान में, तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, उनको बोलो 5 पोस्ट और लिखें। बात वो नहीं है, मैंने दादा बात वो नहीं है, दादा बात वो नहीं है, वो ये चाहते हैं कि बेटियों का नौकरी लग जाएगी, आप ये मुकदमा उठाओ आपसे, बस यही तो उनका करियर अटक रहा है। पापा ने एक नई डिमांड लिख दी भाई, जो मार्केट के अंदर जो मेरे कर्ज है 1 करोड़ रुपए वो आपके काको साहब दें, तो वो सुखदेव सिंह तो भर नहीं सकता भाई साहब, आपके काको साहब उन्हीं को तो समझाना है, आप उनको जाके समझा लो, वो 1 करोड़ क्यों नहीं दे रहे वो समझा लो उनको। कह रहे दादा सब्र कितना, दादा मुझे सब्र कितना, ये सब कह रहे हैं। अभी बात कर लेता हूँ छात्रों से। अब 1 करोड़ रुपए भाई साहब मेरे पास होते तो मैं भर के 1 मिनट में अनशन तुड़वा देता। भाई साहब वो बात नहीं है, इस बात की है दादा की है ना, ये लोग जो कह रहे हैं कि सब्र कितना सब्र, आप राजपूत हो गए आज, ग्रेजुएट पढ़े लिखे हो, आपका भविष्य खराब ना हो, ये हम सब भी चाहते हैं, ये हम सब भी चाहते हैं कि दीदा का करियर खराब ना हो। पूरे राजस्थान से और किसी ने भी ज्ञापन दिए हैं भाई साहब? एक बात बताओ मेरे को। वो मैं सब मान रही हूँ, ज्ञापन देने के बाद ज्ञापन का रिजल्ट क्या आता है वो आपने कभी अपन में से किसी ने जाके कभी पूछा?
अजमेर में ज्ञापन दिया था, गर्ल्स में ज्ञापन दिया था, उन्होंने जाके पूछा कि क्या हम सब कुछ करेंगे, पर मेरे खिलाफ पोस्ट लिखने का मन है तो एक बात बता दो, मेरे खिलाफ पोस्ट लिखने का क्या तात्पर्य है इनका? वो तात्पर्य नहीं है, बात सिर्फ आपकी मंडी की बात से आती है कि आपने मंडी का नाम लिया था। वो यही पूछ रहे हैं कि आप कौन से मंडी की बात कर रहे हो और कुछ नहीं। और अगर ऐसा है तो आप सीधे बोलो ना, आप ये मैटर कब तक, क्योंकि आज 38 दिन हो गए, ये सब कह रहे हैं कि सब्र, तो एक इंसान का सब्र की सीमा भी होती है, वो भी कभी खत्म होती है। 38 दिन से अगर उस जगह अपन होते तो वो ही करते जो वो कर रहे हैं। मैं उस पर खरा उतरा हूँ। जब 9 तारीख की उन्होंने घोषणा की प्रेम सिंह जी ने कि 9 तारीख को वहाँ पहुंचो, मैं पहुंचा हूँ, बातचीत हुई, उसमें मैं शामिल हुआ। जो वह सोमवार को आपकी मम्मी का अनशन तुलवाने की बात हुई, उसमें भी मैं सहमत था कि आपकी काकोसा को भी मनाया हम लोगों ने, पर आपके पापा ने जो 1 करोड़ की वो डिमांड बाजार की रख दी ना, उसमें मामला गड़बड़ा गया। बाकी आपके काकोसा ने हाँ बोली थी मुकदमा में वापस उठा लूंगा, ले लूंगा, सारी बात हो गई थी, और सोमवार को अनशन तुलवा दो। ठीक है, फिर मैं पापा को समझाती हूँ, ठीक है, मैं पापा को जाके समझाती हूँ, बताओ, मैं जाके पापा को समझा लेती हूँ, एक बार मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, मेरे को तो कोई हर्ज नहीं है। अगर यही बात अगर इन सबको इतनी बुरी लग रही है कि ये बोला, एक बात कर लो, तो बाजार के जो पैसे ना, उसके मामले में आपके काकोसा पीछे हटे हैं, बाकी वो सारी बातों पर सहमत है। तो अगर वो सहमत है तो मैं तो आ जाऊंगा। आप जब भी आप कहोगे ना भाई साहब मेरे को धरने पे बैठना है तो मैं भी आगे बैठ जाऊंगा। बाकी आपके पापा की हरकत है ना, ये गलत है। सार्वजनिक रूप से मेरे खिलाफ क्यों लिख रहे हो? उन्होंने मेरे को कुछ दे रखा है क्या? वो बात नहीं है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा। जो भी कमेंट में, अगर कमेंट में ये बात याद रखा सुखदेव दादा, पापा ने लिखा है, पापा ने लिखा है, पर कमेंट करने वाले भी राजपूत है। हम इसलिए करते हैं ना भाई, हमारे समाज के हैं वो, हम इतने दूर से चल के वहाँ जाते हैं तो हम इसलिए करते हैं ना भाई, हमारे समाज के पीड़ित हैं दादा। ये भी तो देखो, आप खर्च करके वहाँ तक पहुँचते हैं, आप तक अजमेर। दादा आप ये बात भी तो देखो ना, पोस्ट डाल कर ये क्या जताना चाहते हैं, फिर लोग उस पर कॉमेंट करते हैं, अब कहाँ गए, अब कहाँ गए, अब वो गए, अब वो गए। तो ये सिस्टम भाई साहब गलत है, आपके पापा भी वो समझाओ। नहीं तो दादा ये भी तो देखो ना कि कमेंट आपको, आपके ऊपर आपके ही समाज के लोग भी कमेंट कर रहे हैं। आप बोलोगे ना तो मैं अभी आ जाऊंगा उस पोस्ट पर, समाज के लोग भी कमेंट कर रहे हैं। मदद करने के लिए पहले भी तैयार था और आज भी मेरी पूरी टीम आपके साथ है भाई साहब। चलो ठीक है, आपने ये बात बोली है, इसके लिए मैं खुद जाके पापा से, अभी आधा घंटा लगेगा मुझे घर से निकलने। मार्केट के जो 1 करोड़ रुपए 80 लाख है, जो उनकी बात हुई थी ना, मार्केट में 10-20 ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, वो देने 1 करोड़ रुपए, उन पे ही आपके काकोसा पीछे हटे हैं। बाकी बातों पर सब पर सहमत है वो, और राजीनामा करने के लिए आपसे तैयार है। चलो ठीक है, इस राजीनामे के बारे में मैं पापा से बात करती हूँ, बिकॉज सबको हटा दो। ये बात ये नहीं है कि वो आपके पोस्ट पे बुराई कर रहे हैं, वो पोस्ट पे आपकी तारीफ भी करते हैं। बात करो भाई साहब, पापा मैं तो आपके पहले भी साथ दिया आपका और आगे भी देता रहूंगा। दादा आपने ये बात गलत कही है कि पापा आपकी पोस्ट में सिर्फ बुराई करते हैं। पापा ने हर बात पे आपकी तारीफ भी की। आप 9 जनवरी को आए थे, उतनी ही तारीफ की जितनी शायद किसी ने नहीं की होगी। अभी आप भाई साहब वो फेसबुक खोल के देख लो, उसमें क्या क्या तो कमेंट हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं। तो कमेंट में लिखने वाले भी पापा ठीक है ना, ये 1 करोड़ वाली बात है, इस पे आप पापा जी से बात करो, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा दोबारा भाई साहब। चलो ठीक है, ठीक, थैंक यू।